कि राजधानी दिल्ली में नहीं थम रहा है प्रदूषण का वार। बताते चले कि आज भी कई इलाकों में एक्यूआई स्तर 300 और 400 के पार दर्ज किया गया है। आईएमडी ने जताए कल और परसों हल्की बारिश के आसार और बारिश के बाद बढ़ते वायु प्रदूषण में हो सकता है भारी सुधार। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बारिश के बाद बढ़ते वायु प्रदूषण में सुधार हो सकता है, यानी कि बढ़ते वायु प्रदूषण में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आईएमडी ने जताए हैं कल और परसों हल्की बारिश के आसार। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, राजधानी दिल्ली में नहीं थम रहा है प्रदूषण का प्रकोप, लगातार एक्यूआई में इजाफा देखने को मिल रहा है। सत्यम, बिल्कुल देखिए, जो एक्यूआई लेवल है वो आज भी दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार दर्ज किया गया है। और अगर सुबह 5 बजे के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली का जो औसतन एक्यूआई है वो भी 314 दर्ज किया गया है, यानी 300 के पार केवल औसतन एक्यूआई है। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के वो सभी इलाके जहां पर एक्यूआई लेवल दर्ज किया जा रहा है वो लगभग 250 से ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है, जो कि एक काफी खतरनाक स्थिति इस वक्त राजधानी के लिए बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी राहत की उम्मीद यह है कि मौसम विभाग ने कल और परसों यानी 27 और 28 तारीख को बारिश के आसार जताए हैं। तो ये एक बड़ा, कह सकते हैं हम, ट्विस्ट होगा बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर, क्योंकि इससे पहले कृत्रिम वर्षा की जो है योजना दिल्ली सरकार बना रही थी 29 अक्टूबर को कराने के लिए, लेकिन मौसम विभाग ने कल जो है बारिश की प्रेडिक्शंस की हैं। तो इससे एक बड़ी राहत की उम्मीद हो रही, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बारिश होगी तो लाजमी है कि जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है उसमें भी काफी जो है कमी दर्ज की जाएगी। विशाल, अगर इसके साथ ही बात की जाए कि किन इलाकों में एक्यूआई सबसे अधिक दर्ज किया जा रहा है, वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है? देखिए, जो आनंद विहार है, वजीरपुर, बवाना, पंजाबी बाग, चांदनी चौक, ये वो इलाके हैं जहाँ पर एक्यूआई लेवल काफी ज्यादा बना हुआ है। कई इलाकों में 400 तक पहुंचा है, तो कई इलाकों में 400 के पार भी एक्यूआई लेवल पहुंचा हुआ है। वहीं जो सबसे कम अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो वो भी कम, हम कह सकते हैं आंकड़ों में जरूर कम है, लेकिन स्थिति वहां पर भी खराब है, क्योंकि एक्यूआई लेवल वहां पर 150 से ऊपर ही बना हुआ है। और जब तक एक्यूआई लेवल 50 के नीचे नहीं आता तब तक ये अच्छी श्रेणी में नहीं मापा जाता। लेकिन अभी राजधानी दिल्ली जो है पूरी तरह से खतरनाक श्रेणी में एक्यूआई लेवल झेल रही है। और लेकिन कल, जैसा कि हम बता रहे हैं कि बारिश के आसार जताए गए हैं, तो अगर कल बारिश होती है वाकई में तो एक बड़ी राहत, हम कह सकते हैं, प्रदूषण से राजधानी दिल्ली वासियों को मिलेगी। बिल्कुल विशाल, अगर बारिश कल होती है तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं बढ़ते प्रदूषण से निजात पाने के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से लगातार जो है वाटर स्प्रिंकलर्स के जरिए एंटी स्मोक गन्स तैनात किए गए हैं। विंटर एक्शन प्लान के तहत काफी सख्ती से उसका पालन किया जा रहा है और सरकार हर चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है। सरकार का ये कहना है कि हम पॉल्यूशन से निपटने के लिए, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और पिछले साल के मुकाबले इस बार एक्यूआई लेवल जो है कम दर्ज किया जा रहा है, यानी पॉल्यूशन पिछले साल के मुकाबले कम दर्ज किया जा रहा है, जबकि दिवाली में काफी पटाखे भी जले हैं। तो सरकार ये दावे कर रही है। हालांकि विपक्ष का बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, चाहे वो यमुना प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण हो। जी विशाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 300 से 400 के पार एक्यूआई कई इलाकों में दर्ज किया गया है, ऐसे में जो लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं उन पर किस तरीके का असर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, लोगों की संख्या में जरूर सुबह के समय कमी दर्ज की जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप सुबह और रात के समय घरों से कम बाहर निकलें, क्योंकि यही वो समय होता है जब प्रदूषण सबसे ज्यादा अपने चरम पर होता है। और ऐसे में लोगों को जो है घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है। तो इसलिए जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं उनको काफी जो है तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में चुभन और सीने में जलन जैसी समस्याएं जो है लोगों को हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।